कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे आप लोग को पता होगा बेटा कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लास को 15 मई तक बंद कर दिया है और अभी बहुत संभावना है आपकी ऑफलाइन क्लास 15 मई के बाद भी बंद रहेंगी। तो अब इस बात को समझना बेटा कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में, जैसे कि आज से ऑनलाइन क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी फिजिक्स में, तो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑफलाइन क्लास का कोई अल्टरनेट नहीं है। हमारी आज मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ाना और आप लोग की मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है। अब दिक्कत क्या है? ऑफलाइन क्लास में आप लोग पूरे लेक्चर को समझते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्लाई करना उस बात को सीखते हो और फिर उस बात को नोट करते हो। ठीक है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत आती बेटा कि जैसे ऑनलाइन मेरी भी आदत है कि अगर हम कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसको देखते हैं, उसके बाद चीजें भगा देते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि उसमें बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे स्किप हो जाती है। अब इसमें करना क्या है? हमको बेटा दो बातें आपसे डिस्कस करनी है। पहली बात कि बचे हुए सिलेबस को कैसे आगे कंटिन्यू करना है। अभी 15 तारीख तक, अगर 15 के बाद डेट एक्सटेंड करता है तो उसके बाद का आपका शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन अभी 15 तारीख तक हमको कैसे आगे सिलेबस को ले जाना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऑनलाइन वीडियो से कैसे पढ़ाई करनी है, आपको कैसे ऑनलाइन लेक्चर को ऑफलाइन की तरह एब्जॉर्व करना है। ठीक है। तो आते बेटा सबसे पहले सिलेबस पे, रिमेनिंग सिलेबस पे बेटा। रिमेनिंग सिलेबस पे पहला पॉइंट हमारा है रिमेनिंग सिलेबस, और सेकंड पॉइंट है कि आप लोग को ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है। ऑनलाइन आप लोग को बेटा स्टडी कैसे करनी है, सेकंड पॉइंट। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि रिमेनिंग पॉइंट में बेटा हम लोग केवल अभी 15 मई की बात कर रहे हैं। 15 मई तक, अगर इसके बाद आपकी ऑफलाइन क्लासेस खुल जाती है तो ऑफलाइन क्लास जैसे प्रॉपर चल रहा है तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। 15 मई तक हमको क्या कवर करना है? 15 मई तक बेटा पहले तो हमको हीट कवर करना है और इसके बाद हीट के बाद पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स। हीट में क्या क्या लेना है बेटा हम लोग को? हीट में क्या क्या कवर करना है? हीट में सबसे पहले पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, इसके बाद बच्चा लोग पढ़ेंगे थर्मोमेट्री, फिर अपन लोग पढ़ेंगे बेटा केटीजी, इसके बाद पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक, और सबसे लास्ट पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर एंड रेडिएशन आपको हीट, कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, केटीजी, थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफर एंड रेडिएशन, ये आपको खत्म करना बेटा 5 मई तक। ये हमको खत्म करना 5 मई तक। ठीक है। अगर ऐसा हमको लगा कि अभी आपको एक एक वीडियो मिलेगा, अगर हमको ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ और लेक्चर की आवश्यकता है किसी टॉपिक में, तो आपको हो सकता है उस टॉपिक में 2-2 वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन हाँ 5 तारीख तक हमको पूरे हीट को कवर करना है। अब बात आती बेटा ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। यानी 5 मई तक चलेगा पूरा हीट और बचे हुए 10 दिन में हम लोग को खत्म करना बेटा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और बहुत ज्यादा संभावना है आपको ऑप्टिक्स में 2-2 वीडियो मिलेगा और वीडियो कभी लेंदी नहीं होगा कि जिससे आपको बोरियस फील हो। आपको बेटा 40 से 45 मिनट या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 55 मिनट का वीडियो मिलेगा। ठीक है। जिससे आप तसल्ली से बैठ के पढ़ पाओ और उसका नोट्स बना पाओ। ठीक है। तो ये तो बात होगी बेटा सिलेबस का, कैसे हम लोग सिलेबस को आगे ले जाएंगे 15 मई तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, जैसे हमने बताया कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को कैसे कम करना है, तो बेटा 2 बातें आपको समझना है इसमें। पहली बात तो आपको, जैसे हमने बोला ना कि ऑनलाइन क्लास में ड्रॉबैक क्या है
कि हम लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और कुछ पार्ट उसके बाद स्किप कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उस बीच के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई होती है और वो हमसे स्किप हो जाती है। आपको उस चीज को साइड करना है, यानी आपको लेक्चर को पूरा देखना है, पूरा लेक्चर देखना है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पूरा लेक्चर को सुनते हो। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेने बैठो, जब भी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, आपको हमेशा पेन और कॉपी के साथ बैठना है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हो। आपको पूरे लेक्चर को पढ़ना है, आपको कहीं भी वीडियो को भगाना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, आप उस कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप उसको पॉज करो, रोको वीडियो को और उसको नोट करो। उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल पे वीडियो को रोको, न्यूमेरिकल को नोट करो और फिर न्यूमेरिकल को समझो। यानी पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ भी नोट नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए और जब आपसे बोला जाए बेटा इसको नोट कर लो, तो वीडियो को रोको और उस पूरे पॉइंट को नोट कर लो। इसके बाद उसका एप्लीकेशन आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा, तो आपको पहले क्वेश्चन को रोक के क्वेश्चन को नोट करना है। इसके बाद बेटा वीडियो को प्ले करके आपको क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसको अप्लाई किया गया है। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? बेटा हम लोग करेंगे क्या, इस 15 दिन में पहले हीट और ऑप्टिक्स को कवर करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, आपको पूरा लेक्चर देखना है, आपको वीडियो को भगाना नहीं है, आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करनी है। और दूसरी बात बेटा, आपको पूरे लेक्चर का नोट्स बनाना है पेन कॉपी लेके। क्या यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं? बेटा आज आपको कैलोरीमेट्री आज स्टार्ट करेंगे, आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखो कि कैसे सिलेबस खत्म करना है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको लेक्चर को कैसे अटेंड करना है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और बेटा हम विश करते हैं कि ये पेंडेमिक प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाए और हम लोग जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लास पे आ पाएँ और आपके बचे हुए टॉपिक को ढंग से करा पाए, और इसके बाद आपका रिवीजन वाला शेड्यूल जो भी दिया गया था उसको पूरी ढंग से एक अच्छे तरीके से उसको कवर किया जाए। ठीक है, मिलते बेटा फिर कैलोरीमेट्री चैप्टर में। बेस्ट ऑफ लक।